अगर आपने आधा एक घंटे जो भी डॉक्टर साहब बोलेंगे, यदि आपने ध्यान से उसको सुन लिया तरीके से, जैसा भी आपको सभी का मोबाइल बंद कराया गया होगा कि मोबाइल बंद कर लीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, तो यदि आप आधा घंटे सुन लेते हैं तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसकी आप जिनका इंतजार था माननीय डॉक्टर साहब, आप सभी लोग खड़े होकर के जोरदार तालियों से माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। वेलकम सर, वेलकम। नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में पदस्थ हूँ। लगभग 15 साल से शासकीय सेवा में हूँ और इस RCM पहले बिजनेस था, अभियान हो गया है। इस अभियान में शामिल हुए लगभग 5.5 साल हुआ है और सरकार जो सैलरी, जो तनख्वाह 15.5 वर्षों में दे रही है वो RCM 5.5 साल में देने लगा। 32,000 से ज़्यादा लोग हमारी टीम में इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां हमारे लोग ना हों। पहले हम केवल सिमरिया अस्पताल में चिकित्सक हुआ करते थे, रीवा में हमारी क्लिनिक थी। बिहार वाला नहीं जानता था कि डॉक्टर के गौतम कौन है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं जानता था कि डॉक्टर के गौतम कौन है। लेकिन आज उस क्षेत्र से फोन आते हैं जिनकी हम भाषा नहीं समझते। कश्मीर से आते हैं, कन्याकुमारी से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं। मतलब भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां से लोग हमारे पास बातें ना करते हों। ये किसके कारण हुआ? डॉक्टरी के कारण नहीं हुआ, RCM के कारण हुआ। अभी हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में एक घटना हुई हमारे साथ। हम मेट्रो स्टेशन में जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो पीछे से 8-10 लोग दौड़ रहे थे। तो हम पीछे मुड़ के देखे कि भाई क्या हो गया, हमें लगता है कोई घटना वटना हो गई क्या, मेट्रो में कोई बम बम तो नहीं रखा। तो देखे कि वो दौड़ते हुए इधर आ रही हमारे तरफ। हम खड़े हुए और वो वास्तव में रियल घटना हम आपको बता रहे हैं। और वो 3-4 महिलाएं थी, 3-4 पुरुष और कुछ बच्चे थे। और वो आके मतलब इस तरह का अभी हमने दृश्य कभी नहीं देखा, हमारे पैरों में पड़ गई। ना हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे कोई जान पहचान वाले हैं। पहली बार वो केवल हमको जूम में देखते थे। तो इसके बाद उनकी आंखों में आंसू आए और खड़े होके वो बोले कि आप डॉक्टर के गौतम हैं। हम कहे हाँ। कहन कि आपके दर्शन के लिए हम लोग लालायित थे, आज आपके दर्शन मिले। मतलब इस तरह का भाव देख के, दृश्य देख के अपने हम लाइफ में कभी ऐसा देखे नहीं थे जो RCM में आने के बाद हमको देखने को मिला। RCM 1 रुपए ना दे, RCM 1 रुपए भी ना दे, लेकिन वो सम्मान देता है, वो आत्मसम्मान देता है जो आपको पैसे से भी नहीं मिल सकता। जब लोगों की दुआएं मिलती हैं और किसी की तकलीफें दूर होती हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप RCM क्यों करते हैं, आप RCM क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक घटना है, बता दें? यस। हम RCM क्यों कहिए, हम अपनी रियल घटना आपको बता रहे हैं। 2017 में हमारी ज्वाइनिंग आदरणीय RB द्विवेदी सर के माध्यम से हो गई थी। एक बार मैं चाहूँगा कि आदरणीय RB द्विवेदी सर के लिए ताली बजाइए आप लोग।
2017 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई। क्योंकि हम उनके फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, हमारे पास दवाइयाँ कराने आते थे। उनके फैमिली में कोई भी बीमार होता था दवा हम ही करते थे, चाहे उनकी मैडम हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, दवा हमसे कराते थे। हम घटना बता रहे थे कि हम आरसीएम क्यों की। तो 2017 में हमारी ज्वाइनिंग तो हो गई। आरबी सर बोले कि डॉक्टर साहब अपना आधार कार्ड, पासबुक और फोटो दे दीजिए। हम कहे आज तक तो कोई मरीज किसी डॉक्टर का आधार कार्ड नहीं लिया, पासबुक नहीं मांगा, ये बात क्या हो रही है कि हमारा ये आधार कार्ड, पासबुक और फोटो मांग रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आरबी सर के इतने अच्छे संबंध थे, हम उनसे पूछ नहीं पाए कि किस लिए आप ले रहे हैं। हम उनको टरका दिए, बोले कि ठीक हम दे देंगे, जैसे हम सब लोग करते हैं ऐसे हम भी कर दिए, ठीक है दे देंगे। अब ऐसे करते करते 2 महीने व्यतीत हो गया, हम उनको नहीं दिए। फिर 2 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो कागज थोड़ा भेज दीजिएगा, तो फिर भी हम नहीं दिए। 1 महीने और व्यतीत हो गया, 3 महीने हो गए। फिर जब तीसरी बार बोले कि डॉक्टर साहब उसको दे दीजिए, थोड़ा जरूरी है। अब ये नहीं बता रहे थे काहे क्या जरूरी है, थोड़ा जरूरी है। तो हमने उनको अपनी मैडम का आधार कार्ड, पासबुक, फोटो दे दिए और उन्होंने हमारी आईडी लगा दी 2017 में। हम सामान नहीं लिए क्योंकि आरसीएम की बात ही नहीं आई थी, सामान नहीं लिए, सामान वही खरीद लिए हमारी आईडी से। ऐसे कुछ लोगों के साथ होता है ना, कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते। तो जो खरीद लेते हैं उसकी अपलाइन बहुत सौभाग्यशाली है, जो नहीं खरीद पाते हो अपलाइन बेचारी परेशान रहती है, बार बार फ़ोन करते हैं। हम नहीं खरीदे, वो हमारी आईडी से सामान खरीद लिए, हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हमारे नीचे कुछ लोग जुड़ने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। 3-4 महीने बाद अगर सामान दोबारा ना लो तो आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो हमारी आईडी टर्मिनेट ना हो, इसको बचाने के लिए वो बीच बीच में 100-200 रुपए का हमारे आईडी में कटा दिया करती थी सामान जी। और वो आईडी टर्मिनेट होने से हमारी बचती रही, हमको बचाए रहे, हमारी सांस चल रही थी। इसके बाद चूंकि हमारे पास 3 क्लिनिक थी, सरकारी नौकरी थी, हमारे पास समय नहीं मिलता था। 100 किलोमीटर हमारा अप डाउन गाड़ी से अपने आते जाते थे, समय बिल्कुल हमारे पास नहीं रहता था। वो देखते थे कि ये बहुत बिजी हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 2018 की एक घटना है। हमारे बड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा बीमार हुए, उनको लीवर में दिक्कत हुई। हम उनको लेके दिल्ली गए और दिल्ली में लगभग 35% पीलिया थी उनको। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाई और गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिल अरोरा, जो आप उसमें पढ़ते हैं, गामा वाली किताब में लिखा है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लीवर के सबसे अच्छे डॉक्टर। 2000 उनकी फीस थी। गंगाराम हॉस्पिटल में उनको दिखाए, देखने को तैयार नहीं थे। लगभग 3 महीने बाद बोले कि देखेंगे, उनके पास इतनी ज़्यादा वो था। हम अपना चिट नाम वाम लिख के भेजे, किसी तरह से देखने को तैयार हुए और दवाई चालू किए। फिर उसको जब हमारे रिपोर्ट सब उनको रिपोर्ट मंगवाए और देखे, बोले कि डॉक्टर साहब आपके कौन हैं? हम कहें भाई साहब हैं। तो बोले कि आप इनकी दवाई मत कराइए, आप इनको घर ले जाइए। तो हम बोले क्यों? बोले कि इनको जो बीमारी है वो कभी ठीक होने वाली नहीं है और बेफालतू में आप पैसे मत बर्बाद करिए, इनको आप घर ले जाइए। ऐसा उनका वक्तव्य था। हमने कहा कि जब तक सांस है तब तक आस है, ऐसा सुने थे। जब तक अगर किसी के शरीर में सांस है तब तक उसकी दवाई और वो चिंता हमको करनी चाहिए। तो हम बोले कि डॉक्टर साहब इनको आप भर्ती करिए, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना होगा होगा ही, आप अपना कर्म करिए, शायद ठीक हो जाए। उन्होंने भर्ती की। लगभग 5 या 6 दिन गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती रहे। 2.5 से 3 लाख का बिल बना और 6वें या 7वें दिनों कोमा में चले गए। पहले तो बोलते चलते थे और सीरियस हो गए। जब सीरियस हो गए तो चिंता बढ़ी कि अब लगता है ठीक नहीं होगे, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वही स्थिति लगता है होने वाली है।
फिर हमने क्या किया कि वहां हमने सर्च किया कि और भी लीवर की कौन सी हॉस्पिटल है, तो पता चला कि यहां पर एक हॉस्पिटल है ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी सेंटर, बसंत कुंज, छतरपुर स्टेशन उतरने के बाद बसंत कुंज है। वहां पर डॉक्टर SK सरीन है, पद्म भूषण अवार्डेड है, उनको हमने दिखाने का प्लान किया और वहां से एम्बुलेंस बुक करके सीधे ILBS हॉस्पिटल गए। वहां पर उस समय सरीन साहब नहीं मिले, कोई जूनियर डॉक्टर थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उनको हमने दिखाया। लीवर की पूरे भारत में उससे बड़ी कोई हॉस्पिटल नहीं है, लीवर और किडनी का केवल वहाँ इलाज होता है। उनको हमने दिखाया, देखे सुने, बोले कि डॉक्टर साहब आप इनको घर ले जाइए, इनको क्यों लाए हैं, और बिल्कुल ले जाइए, पैसा मत बर्बाद करिए। और फिर यहाँ जब मरीज़ ठीक नहीं होता, कोई दिक्कत हो जाती है तो अस्पताल में तोड़ फोड़ करने लगते हैं लोग, हमारे डॉक्टरों के साथ मारपीट करने लगते हैं जब किसी का मरीज़ ठीक नहीं होता, तो आप इनको घर ले जाइए, यहाँ इनका इलाज नहीं होगा। तो हमने बताया कि हम भी डॉक्टर हैं, आप इलाज करिए, जो होगा देखा जाएगा। और उन्होंने इलाज शुरू किया और पर डे 50,000 रुपये लगता था। ICU में थे, 50,000 के आसपास पर डे लगता था। 11 दिन तक ICU में रहे, 12वें दिन होश में आए, और जब होश में आए तब लगा कि अब ठीक हो जाएंगे, और उनका ट्रीटमेंट फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए। फिर इस तरह से हम 1.5 महीना दिल्ली में रहे, उनके इलाज के दौरान 1.5 महीने दिल्ली में रहे। 1.5 महीने तक हमारी क्लिनिक बंद रही। अस्पताल में चूंकि मेडिकल लगाए तो सैलरी तो मिल गई, लेकिन क्लिनिक में जो भी मिलता था वो 0 हो गया। हमारे अकाउंट में जितना पैसा था लगभग 16-17 लाख रुपए उस समय पूरा उनकी दवाइयों में चला गया, पूरा दवाइयों में हम 0 हो गए। हमने सोचा कि अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए, अगर हम नहीं भी उस काम को करते तो हमारा काम होता रहे। जैसे हम डॉक्टर हैं, अगर क्लिनिक में बैठेंगे तो मरीज आएंगे तो फीस मिलेगी। अगर डॉक्टर ही 1.5 महीने से दिल्ली में है तो कौन मरीज दिखाने आएगा, कौन फीस देगा? तो वो 0 हो गया, उसकी आमदनी 0 हो गई। कोई दुकानदार है जो रोज दुकान खोलता है, अगर वो दुकानदार बीमार हो जाए और 1.5 महीने तक दुकान ना खोले तो क्या उसके दुकान की बिक्री होगी? नहीं होगी। कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कर्मचारी है, वो अगर ड्यूटी करने न जाए 1.5-2 महीने तो क्या सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अर्थात जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है, काम बंद तो पैसा बंद। ये सिस्टम हमारे साथ भी हुआ। और दिल्ली में RB सर हमारी चूंकि खोज खबर लेते रहते थे और पूछते रहते थे कैसी है तबीयत भाई साहब की, तो हमने बताया कि तबीयत तो ठीक है। और वहाँ से हमने संकल्प किया दिल्ली में कि अब कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमको किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और वो काम हम ना भी रहें और काम होता रहे। ऐसा हमने संकल्प किया और उस संकल्प के साथ हम वापस रीवा आए 28 सितंबर 2018 को। 28 सितंबर 2018 को हम रीवा वापस आए और इसके बाद RB सर को फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है, अब हमको RCM करना है, लेकिन अभी नहीं, आप 1 तारीख को आइए हमारे पास। और उनको 1 तारीख को, अभी तक RB सर हमको फोन लगाते थे, अब पहली बार हमारा जब फोन गया RB सर के पास तो बड़ा खुश हुए कि डॉक्टर साहब ने आज फोन किया है, बात क्या है, कुछ अलग चीज है। और हमने उनको 1 तारीख को बुलाया कि सर आइए, और उन्होंने कहा कि क्या बात है डॉक्टर साहब, आज तो आप अलग अलग कुछ बात कर रहे हैं। हम कहना हाँ, हमको बिल्कुल अब करना है RCM। अब ये काम हमको नहीं करना है कि जिंदगी भर नधे रहो, ऐसा काम 5 साल कर लो कि जिंदगी भर का काम आपका हो जाए। 5 साल ऐसा कर लो कि जिंदगी भर आपको काम ना करना पड़े पैसे के लिए। काम करना है आपका शौक हो, काम करना आपकी मजबूरी ना हो। अभी हम मजबूरी में काम करते हैं, हम शौक में नहीं करते। हमारी इच्छा नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, लेकिन मजदूरी करना जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो शाम को बच्चों को घर का भोजन का प्रबंध नहीं होगा। मजबूरी में हम नौकरी करने जाते हैं, मजबूरी में हम काम करते हैं, हमारा शौक नहीं है। तबीयत नहीं चल रही तब भी हम दुकान में बैठे हैं, तबीयत नहीं चल रही तब भी हम ड्यूटी करने जा रहे हैं।
तो हमने सर से बोला कि अब बिल्कुल अब हमको बताइए करना कैसे, क्योंकि हम सुने थे कि आरसीएम में ऐसा होता है, कुछ दिन काम कर लो फिर रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम आती है और इसके बाद आप नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा आपके घर में, ऐसा हमने सुना था। फिर एक तारीख को उनको हमने बुलाया और पूरा प्लान देखा, पहली बार, अभी तक हम प्लान वाला नहीं देखे थे। बीच बीच में वो आते रहते थे हमको बताने कि आरसीएम का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, देखिए आपका इतना हो गया, आपके नीचे इतने लोग जुड़ गए, ऐसा बताया करते थे, हमको मोटिवेट किया करते थे आगे। फिर इसके बाद एक तारीख को जैसे उन्होंने हमको बताया और हम पूरी ताकत के साथ 1 तारीख से हम 2 तारीख से काम में जुट गए। पूरे महीने भर काम किए ईमानदारी से, जो भी हमको अस्पताल के बाद समय मिलता था, सुबह 1-2 घंटे, शाम के 1-2 घंटे, छुट्टी के दिन, हमने पूरा उस समय को यूज किया। अपने खाली टाइम को जो हम इधर उधर बर्बाद करते थे, जो हम गप लगा के बर्बाद करते थे, जो दूसरे कामों में बर्बाद करते थे, जो निमंत्रण खाने में बर्बाद करते थे, जो व्यवहार पुजाने में बर्बाद करते थे, वो सारे समय को हमने सरेंडर किया और उस टाइम को हमने आरसीएम के लिए दिया। और 2 से 3 घंटे हम पर डे काम करने लगे, कभी रीवा से सतना से रीवा, कभी रीवा से सतना, कभी मैहर, कभी गांव, कभी सिमरिया, कभी मतलब इस तरह से हमारा गाड़ी चलती रहती थी। लगभग 20,000 रुपये हमारा उस महीने पेट्रोल में खर्च हुआ। 4 व्हीलर से जाते थे, गाड़ी में 1,500 का रोज पेट्रोल लगता था। तो ये 20,000 हमारा खर्च हुआ और महीने भर में हमने बिजनेस किया मात्र 5,000 का। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आपको तेल ज़्यादा लगता होगा, मेहनत ज़्यादा लगती होगी, लोग कमाते होंगे। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ और 5,000 का हमारा बिजनेस हुआ। पहले महीने हमको 256 रुपये आया, पहले महीने 256 रुपये आया। जब हम इसकी शुरुआत किए तो पहली बार 256 रुपये आया। फिर इसके बाद दूसरे महीने हमने, अक्टूबर की घटना, अक्टूबर 2018, फिर नवंबर में हमने और मेहनत की और वो 5,000 के बिजनेस को हमने 12,000 किया। फिर और गाड़ी चलाए और मेहनत की और लोगों को प्लान दिखाया और होम मीटिंग ली और जूम मीटिंग ली और बड़ी बड़ी मीटिंगों में गए तो 12,000 का बिजनेस हुआ नवंबर में। दिसंबर में और काम किए और तेजी किए तो दिसंबर में हमारा बिजनेस ये 12,000 वाला 34,000 का हुआ। इसके बाद और मेहनत किए और मेहनत किए, इसके बाद जनवरी में हमारा बिजनेस 74,000 का हुआ और फरवरी 28 दिन की होती है। कितने दिन की? 28 दिन की फरवरी होती है। इस साल 29 की है, 28 दिन की फरवरी होती है 2019 में। 18 से हमने चालू किया था, फरवरी 2019 में तब तक 3.5 लाख उधर का हो गया था और 1.15 हमने किया और रॉयल्टी मिली। 5 महीने में रॉयल्टी मिली। इसके बाद गोल्ड की पिन आई, फिर स्टार गोल्ड की आई, फिर प्लेटिनम की आई, फिर स्टार प्लेटिनम की आई। एक महीने के अंतर में वो पिन सारी आती रही। और नवंबर 2019 में त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में हमारा सम्मान हुआ, फिजिकली सम्मान हुआ, मालाओं के द्वारा सम्मान हुआ, फूलों के द्वारा सम्मान हुआ। लगभग 30 से 40 हजार लोगों के बीच, लगभग भारत में लगभग 30 या 40 रॉयल्टी उस साल आई थी, उसमें हमारा सम्मान त्यागराज स्टेडियम में हुआ दिल्ली के। और वो सम्मान की वीडियो आज भी हमारे पास है। बहुत अच्छा लगा उस सम्मान को पाने के बाद। आज तक 30,000 40,000 लोगों के बीच हमें तो नहीं लगता कि कोई माला पहना होगा, लेकिन यहां आने के बाद हमको वो अवसर मिला और इसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। फिर नवंबर में जब 2019 में हमारा रॉयल्टी का सम्मान हुआ, उस समय हम रॉयल्टी के लगभग, हमारा जो बिजनेस हो रहा था रॉयल्टी का 3.5 लाख का एक साइड था, मेन में और ज़्यादा था, याद नहीं हमको कितना था, मतलब स्टार प्लेटिनम की हमारी पिन थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में 3.5 का हुआ, फिर जनवरी 3.5 का हुआ, फिर फरवरी में कोरोना आ गया 2020 में, तो वो 3.5 वाला 3.20 में हुआ। तो 3 महीने लगातार 3.5 करना पड़ता है, तो टेक्निकल क्वालिफाई
नहीं हो पाए। और कोरोना 2020 में पूरा चलता रहा, फिर कुछ कम हुआ तो फिर उधर बिजनेस बढ़ा, फिर उसी तरह दिसंबर में 3.5, फिर जनवरी में 3.5 2021 में, और फरवरी में हमारा टेक्निकल हुआ। फरवरी में रॉयल्टी हुई, फरवरी में ही टेक्निकल हुआ जी। और 2021 से हमारी लगातार ग्रोथिंग आज चल रही है। हिंदुस्तान का लगभग ग्रोथिंग के मामले में हमारा बिजनेस कभी कम नहीं होता, ऊपर वाले की कृपा से। और लोगों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। यह हमारा आरसीएम में आने का कारण था।